विप्लाव पॉल जी स्विट्जरलैंड से। जय श्री हरिवंश महाराज। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ। विदेश में रहते हुए भगवत मार्ग पे कैसे चलूं महाराज जी, कुछ समझ नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन। तो क्या स्वदेश में रहते हुए भगवत मार्ग से सब चल रहे हैं क्या? जिसे भगवत मार्ग में चलना है वो कहीं भी रहे, वो भगवत मार्ग में चल सकता है। जिसे नहीं चलना, तो क्या वृंदावन में रहते हुए भगवत मार्ग में सब चल रहे हैं क्या? समझ रहे हो ना? अपना लक्ष्य दृढ़ हो। हाँ, थोड़ा वातावरण से हमें अनुकूलता मिलती है। हम भक्ति मार्ग में यदि हमें भक्तों का संग मिले, हमारा दृश्य भागवतिक हो जाए, तो हमें और सहयोग मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि आप तो स्विट्जरलैंड में रहते हैं, विभीषण जी तो लंका में रहते थे, जहाँ घोर राक्षसी वर्ताव होता था, और ऐसी भक्ति की कि भगवान उनसे कहते, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। भगवान ने उन्हें प्रमाणित किया कि ये संत हैं। तो किसी भी देश में, किसी भी जगह रहो, बस अंदर से स्वीकार कर लो कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और जिह्वा बनी है उनका नाम जप करने के लिए, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम। इसके बाद एक दो अध्याय श्रीमद् भागवत का पढ़ो नियम पूर्वक, अगर वास्तविक भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, और उसको समझो भगवान व्यास देव जी क्या कह रहे हैं। ना एक अध्याय सही तो दो श्लोक, एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी के पढ़ो, समझो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान नाम शास्त्र नाम है भगवान के, जैसे विष्णु शास्त्र नाम आदि। तो अगर आप एक बार पढ़ जाते हो 40 मिनट में, तो 1000 नाम भगवान के एक बार बोल दिए। ये सब मंगल विधान। श्रीमद् भागवत का एक दो अध्याय पाठ, गीता जी के कुछ श्लोकों का पाठ और मनन, भगवान नाम जप और भगवान नाम कीर्तन। कहीं भी रहो, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। ये नहीं कहा भारता, यत्र गायंती, जहां भी गाओगे नाम बाणी, जहां श्याम श्यामा तहां, जहां भी। स्विट्जरलैंड की बहुत दूरी है क्या? एक पैर बढ़ाया ना ब्रह्मलोक तक बामन भगवान का चल। हमारे भगवान कोई भगवान है, तुम भगवान के हाथ के अंदर है, बाहर नहीं हो। चाहे जहाँ चले जाओ विश्व ब्रह्मांड में, कहीं भी वो ऐसे किए हैं, ऐसे विराट भगवान की हम गोद में बैठे हुए हैं। कहीं भी चले जाओ, हमारी तुम्हारी दृष्टि में लगता है इतनी दूर है, और भगवान के एक रुए के छिद्र पे करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कर। और एक ब्रह्मांड में मृत्यु लोक हो, सब मृत्यु लोक में छोटे छोटे जैसे गांव होते हैं ना एक देश में, ऐसे देश बसे। ये अमेरिका, ये अमुक 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 है, तो सब मृत्यु लोक ना। कहाँ दूर हो, भगवान की गोद में बैठे हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र। ये ध्यान रखो। भगवान को भूले तो भगवान के समीप भी बैठ करके आनंद नहीं ले सकते। भगवान की याद में हो तो चाहे नरक जैसा क्षेत्र हो, वो भी तुम्हारे लिए परमानंदमय बन जाएगा। ये महापुरुषों ने कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा। बस राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। प्रभु मेरे कर्म के अनुसार चाहे नरक में भेजना, चाहे परम पद में, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। बस एक प्रार्थना है, हे किशोरी जी, अपने परिकर सहित आप हमारे हृदय में स्फुरित होती रहे। आपका स्मरण है कहीं भी हो, मंगलमय है। समझ में आया जी? दीपिका जी न्यू दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार हम श्री राधा जी को याद करते हैं और उन्हें हमारी याद का पता चल जाता है, क्या उसी प्रकार आपको भी अपने शिष्य और हम भक्तों का पता चल जाता है कि दूर रहकर भी ये शिष्य मुझे याद कर रहा है? ये तो श्री जी जाने, क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। लैपटॉप वाला क्या सर्च करता है, शीशा में वही आएगा नहीं है। तो लैपटॉप का दर्पण, उसमें सर्च करने वाले का। अब यहाँ की सर्च करता लाडली लाल है। आप लाडली लाल का कितना भजन करते हैं कि वो हमारी स्मृति में आपकी स्मृति मिला दें। वो हमारा डायरेक्ट किसी से संबंध नहीं है, किसी से भी नहीं, ना इस देश से, ना किसी देश से।
अब वो मालिक है, कहाँ भेजते हैं, कहाँ कनेक्शन जोड़ते हैं, ये उनका खेल है। अब इतना तुम्हारा चिंतन पावरफुल हो कि अपने गुरु के चिंतन में प्रवेश कर जाए, तो वो बात है। लाडली लाल ही ये एक ऑफिस है, इसमें लाडली लाल अपना कार्य कर रहे हैं बैठ करके। अब वो जाने किसको किससे क्या करवाते हैं। हमारा कोई है नहीं तो हमारी याद का विषय क्या बनेगा। श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं है, न था न है न रहेगा। तो कह दो हम लोग, आप श्यामा श्याम के हैं ना, इसलिए हमारे भी हैं। श्यामा श्याम के आप हैं इसलिए हमारे हैं। श्यामा श्याम के नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं, हमारा कोई परिचय नहीं। आज तक हम नहीं जानते। जैसे बच्चे हमारी सेवा में, सच्ची मानो, ये कहाँ पैदा हुए, किस गांव से हैं, किस नगर से, हमें नहीं पता है। तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि 20 वर्ष से सेवा में, आज तक हमने नहीं पूछा तुम कहाँ के हो, श्री जी के हो, आ गए हो, लगे हो सेवा, बस। ये तो उन लोगों को काम है जानकारी करें, हम आज तक ही नहीं पूछते तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन से नगर के हो, तुम कौन से जिले के हो, कितना पढ़े हो, क्या कुछ नहीं। भजन करना चाहते हो, श्री जी के हो, भजन करो, बस। आज तक किसी का परिचय नहीं पूछते। तो आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, आप क्या नौकरी करते हो, आप कितना महीना, ये सब प्रपंच की बातें हैं। तो हमारा हृदय हमारी स्वामिनी जी का लैपटॉप है। अब वो कहाँ सर्च करके क्या भिजवाती है और किसकी बात कहाँ यहाँ सर्च होती है, ये उनके ऊपर हम फाइनल नहीं कर सकते। नौकर क्या फाइनल करे। स्वामी जहाँ भेजेगा वृत्ति वहीं वृत्ति जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। स्वामी कहाँ वृत्ति भेजेगा, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जा। आप श्री जी को इतना प्यार करो कि श्री जी रीझ जाए और आपकी चित्त वृत्ति श्री जी की सहचरियों के समीप पहुंच जाए, तब वो सेवाधिकार को प्राप्त होती है। हमारा स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, न हम संत हैं, न महात्मा हैं, न सिद्ध हैं, न जीव हैं, न परमात्मा है। हम अपनी लाडली जी के हैं। अब हमारे जीवन पर केवल अधिकार मेरी लाडली का है। अब वो क्या कर रही है वो जाने। वो आपको डांट लगवा दें कि आपको दुलार भरी बात बुलवा दें, आप पे कृपा कर दें, कि वो उनका अपना अस्तित्व नहीं है। बस आप समझ पाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो फिर आपकी समझ है। फिर ना समझो तो इतना तो समझ ही लो। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। मुकेश साहू जी, जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में इस बात का खेद है कि जो हमें आपके प्रकट सानिध्य में मिल रहा है, इससे हम कहीं वंचित ना हो जाएं। अर्थात आपके बिना हमारा जीवन निष्प्राण है, आप ही हमारी जीवन शक्ति है। महाराज जी, हमें कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हमारा आपके चिरकाल में वियोग ना हो, सदैव हम आपके समीप रहें। हमारा स्वरूप जान जाओ तो फिर वियोग नहीं होगा। शरीर हमारा स्वरूप थोड़ी है, तो पांच भौतिक है, तो नष्ट हो जाएगा। अब स्वरूप जानने के लिए तुम्हें मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसमें रमण करो। गुरु का जो नाम दिया हुआ मंत्र है वो गुरु का जीवन है, प्राण है। आप जपोगे तो गुरु के स्वरूप, जब गुरु के स्वरूप का पता होगा तो जहाँ तुम्हारा स्वरूप है वही गुरु स्वरूप है, दो नहीं है। अपने स्वरूप में आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अभेद हो गए। सच्चा प्रेमी वही है जो अभेद। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम गली में गुरु चेला नहीं चलते, एक होके जाया जाता है। न गुरु न शिष्य, प्रेम बपू, प्रेम स्वरूप हो करके इस गली में दो नहीं निकलते। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना आए। दोनों, गुरु का हृदय, शिष्य का हृदय, जब हरि स्वरूप हो गया तब वास्तविक मिलन हुआ गुरु शिष्य का। अभी क्या है कि पांच भौतिक शरीर के द्वारा दिए हुए प्रवचन, दिए हुए आश्वासन से हम संतुष्ट हैं, इसलिए लगता है कि ऐसा ही सानिध्य बना रहे, पर ऐसा नहीं बना रहेगा। ये आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। स्वास्थ्य अच्छा हो तो भी नहीं बना रहेगा, क्योंकि शरीर मरण धर्मा है, ये तो मरेगा। अब ऐसा होता तो फिर सब भजन करके ये मांगते कि अविनाशी शरीर हो जाए, लेकिन आज तक किसी महात्मा ने ये नहीं मांगा, कभी नहीं। सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो इसके प्रति ऐसी ममता रह जाती है जैसे सांप अपनी केचुल से। ऐसे शरीर से राग, जैसे शरीर का राग, ये बहुत घृणास्पद है, इससे प्यार नहीं। प्यार प्रभु से करना है,
जय दिन है जैसे हैं राधा राधा राधा, शरीर छोड़ो प्रभु के पास जाओ। ये विधान है यहाँ का। नहीं तो आचार्य जन महापुरुष हुए, अगर वो न जाते तो हम सब उनके दर्शन करके ही केवल भगवत प्राप्त हो जाते। महाप्रभु चैतन्य देव, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये सब साक्षात भगवान को अधीन करने वाले महापुरुष है ना, इनके दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर ये भी नहीं रुके, प्रगट में ये भी अंतर ध्यान हो गए। तो इसलिए ये ध्यान से जाना तो है ही, रहना नहीं देश बिराना है, जाने की तैयारी कर लो, हम सबको जाना है। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, खान विभो की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिल। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर भजन होने लगेगा कि जाना है भाई। अब जो अपने लोग हैं बिल्कुल अटैची तैयार रहते हैं मालिक का फोन आवे तुरंत भागे। हाँ, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। क्योंकि मृत्यु रूप से श्री कृष्ण ही तो आ रहे हैं लेने के लिए, और कोई थोड़ी। भगवान ने गीता जी में कहा है, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो मेरे प्रभु ही तो आ रहे हैं। मेरे प्रभु ही काल हैं, मेरे प्रभु ही महाकाल हैं, तो हमें डरना क्या है। और जाना है प्रभु के पास, उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं के आश्रित है। फिर कहीं अजीब जगह में, अपरिचित जगह में जाना हो तो थोड़ा प्रश्न उठे, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। ये संसार बहुत भयावह है, ऐसे मत। हाँ, तो बस बात जान करके महाराज जी मतलब हृदय में इतनी गलानी है कि मतलब सिवाय ब्रज की मतलब कुछ बस नाम जप करो, नाम जप करो। ये ग्लानी अच्छी, श्री चरणों को छोड़ने का मन नहीं होता हमारा। हाँ बढ़िया बात है बच्चा, पर हमारा संबंध नाम से है। जितना नाम जप, तो आप कृपा करेंगे। ये बढ़िया भाव, इनको दबाए रखो। ये आग जितनी दबी रहेगी उतनी वासना भस्म करेगी। और कहीं आग बाहर प्रकट हो गई तो बुझाने वाले भी हैं। मतलब भक्ति की आग को दबा के रखना चाहिए। अपने आंतरिक बल को चुपचाप शांत रखे, कोई जान न पावे कि हम भजन करते हैं। नहीं तो फिर फायर विकेट मंगा लेंगे लोग, नहीं आग लग गई, आग लगे, वो बुझा देंगे। भक्ति की आग को बुझाने के लिए तत्काल फोन करने की जरूरत नहीं, फायर विकेट तैयार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तत्काल बुझा देते। बड़ी बड़ी, जैसे हमको गुरुजनों के द्वारा पहले चिंगारी मिलती है, और चिंगारी को हम जब सपोर्ट देते हैं और बढ़ाते तो आग ज्वाला रूप बढ़ती चली जाती भक्ति। अगर जब तक ज्वाला न हो जाए तब तक छुपा के रखना, बाहर हुई तो चिंगारी के बुझने में देर नहीं लगती। ज्वाला हो गई फिर काम बन जाएगा। तो जब प्रेम का रंग चढ़ गया तब समझो प्रेमाग्नि प्रबल हो गई। अब भक्ति ज्वाला है, अब किसी का न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना, निर्वासनिक चित्त परमानंद में। अब कोई बाधा नहीं। अपने लोगों को चाहिए भजन गुप्त करे, कोई ऐसा दिखावापन ना आवे जिससे लोग हमारा आदर करने लगे कि ये भगवत प्रेमी है। ये फिर क्या होता है कि हमारे को अहंकार नष्ट हुआ नहीं, उसमें और नए नए अंकुर हो जाते हैं। ये तो सब विषयी पुरुष है, हम तो महात्मा है, हम तो भक्त हैं, हम तो भजन, फिर गिर जाता है बहुत शांत चुपचाप सबसे छोटा बन करके। और ये जैसे हृदय में विकलता है ना, ये भगवत कृपा से आती है। इसे दबाना चाहिए चुप। और एकांत में जब कोई तुम्हें न देखे तब रो, छप के रो लो। जैसे यमुना किनारे निकल गए, कान चिल्ला चिल्ला करो, किशोरी जू, प्यारी जू, लाडले जू, खूब रो, उनसे प्रार्थना, आपकी भक्ति बढ़ेगी। अगर कोई देख ले, कोई पूछ ले कि आप प्रभु के लिए रो रहे थे क्या, सर में दर्द था, पेट में दर्द था, या कुछ ऐसे बहाने बना दिए, ये कोई न जान पावे कि हमारे ऊपर भक्ति का रंग ऐसा चढ़ रहा है, तब वो सुरक्षित रंग पड़ता है। आज हम लोग क्या करते हैं, भक्ति को छपाते हैं। और संतों ने क्या किया, भक्ति को छिपाया है। छपाने से रंग नहीं आएगा, छिपाने से रंग आएगा, शांत। और जब आप छिपाएंगे और वो प्रकाशित करेंगे तो फिर कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जुक्र। जब लाडली लाल तुम्हारा यश फैलाएंगे ना, तो तुम्हें पोस्टर बैनर छपवाने की थोड़ी जरूरत। जबरदस्ती ना चाहते हुए भी सब अपने आप हो जाएगा, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है। क्योंकि उनको जो करवाना, अगर हम अपने आप चाहेंगे तो फिर माया
कसौटी रख देगी, प्रश्न का उत्तर दो, तुम हो संसार के जीतने लायक, तो फिर माया कसौटी रख दे तो श्री कृष्ण ही बचाएं, तो बच सकता नहीं कोई दूसरा नहीं। अज्ञानी की बात जाने दो, ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए राधा 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 भक्ति गुप्त रखो, और गुरु हर समय हमारे पास है, क्योंकि गुरु मंत्र है, नाम है, यही गुरु का स्वरूप है। महर्षि कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महर्षि। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा 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 ये जपते हैं। आप लोगों को जो प्रिय लगे और जो गुरु प्रदत्त हो वो खूब जपो। गुरु वाणी से, गुरु प्रदत्त नाम से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। भगवान के सब नाम, सब रूप, सब लीला, सब सामर्थ्य में है। भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं है कि ये नाम छोटा, ये नाम बड़ा, ये रूप छोटा, ये नहीं। हाँ, अब जैसे समर्थ पिता है, उसे घड़ी उठाना है तो इतना उठा लिया, तो आपको ये लगता है कि बस 100 ग्राम उठाने की ताकत है। नहीं, वो तो अनंत सामर्थ्यशाली। जब जहां जैसी सामर्थ्य की जरूरत हुई वैसा रूप रख, कभी वाराह रूप रख लिया, कभी मत्स्य रूप, कभी नरसिंह रूप, कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी गुरु रूप। वही तो सब उन्हीं का खेल है। बस भाव से खूब नाम जप करते हुए चलो। बस जिसने अपनी गुरु वाणी पर जीवन अर्पित कर दिया उसे माया परास्त नहीं कर सकती। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सुला। पर ये मनमानी आचरण करना ये छूटता नहीं है, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। वर्षों से लगे पर भगवदानंद क्या है, प्रभु का आनंद क्या है, वो समझ में नहीं आता। जिसने गुरु वचनों पर अपना जीवन कस लिया वो महात्मा सिद्धि को प्राप्त हो ही जाएगा। और सिद्धि का तात्पर्य भगवत प्रेम। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव की झांकी नेत्रों में है और रो रो कर उनका सुमिरन करे, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ा लाभ है अपने प्यारे के प्रेम में विकल होकर रोते हुए उन्हें पुकारना, हा कृष्ण, हा लाडली, हा प्रिया, हृदय से ऐसा। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। प्रभु को आज तक कोई प्राप्त कर पाया है तो प्रेमी प्राप्त कर पाए। ये मोक्ष हो जाना, कल्याण हो जाना, लाभ मिल जाना, ये सब अलग बात है। प्रेम हो जाना, प्रभु से प्रेम, ये सबसे बड़ी बात है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण से रहो। कुछ दिन का जीवन है, कमा लो या गंवा लो, दोनों में तुम स्वतंत्र हो। आज मनुष्य शरीर दोनों में स्वतंत्र है, चाहे तुम कमा लो और या गंवा दो। पिता ने तुम्हें संपत्ति दे दी, अब चाहे इससे बढ़ा लो चाहे नष्ट कर लो। श्वास रूपी संपत्ति हमारे गुरु ने, हमारे भगवान ने दी, अब चाहे इसे गुरुवाणी के अनुसार भजन में लगा दो या मनमानी करके नरक वाले रास्ता तय कर लो। गंवा दो या कमा लो, ये तुम्हारे ऊपर स्वतंत्रता है। पर उत्तम बात है कि आप सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब संत समागम मिले, भगवत धाम आए, तो ये प्रमाण हो गया कि प्रभु हमें दुलार करते हैं। तो अब चूक मत करो, अब जीवन को रोज आगे बढ़ाते चले जाओ। अधिक से अधिक नाम जप करो, अधिक से अधिक प्रभु से प्रार्थना करो कि नाथ ये जन्म अब ऐसे न जाने पावे, इस जन्म में श्वास मुंदते मुंदते आपका हाथ मिल जाए, आपका साथ मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए कि आ जा मेरी गोद में, आ जा मेरी शरण में, आ जा मेरे धाम में, तो जीवन सार्थक हो जाए। जाओ सब खूब नाम जप करो।